हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड एंड प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं कर रहा है या उसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो ऐसी सिचुएशन में उसको कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। स्टूडेंट्स, जब हम पार्टनरशिप के फीचर्स को पढ़ रहे थे तब वहां पर एक फीचर आया था एग्रीमेंट। सेकंड फीचर ही था वो एग्रीमेंट। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, वेन एवर द पार्टनर्स आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ फर्म देयर विल बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के बीच में वो एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला कि वो उस एग्रीमेंट को ओरली करें, आपस में डिस्कस करके ओरली उन्होंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर लिया। और जो दूसरा मेथड होता है, दूसरा वे होता है, वो होता है कि उस एग्रीमेंट को रिटन में करना। उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको लिख कर एग्री किया। ठीक है, ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। तो व्हेन द एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जब आपका एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है तो वही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which contains all terms and conditions regarding partnership firm। तो ये आपका पार्टनरशिप का मीनिंग है। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू भी बनता है, इज इट नेसेसरी टू हैव रिटन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड? So the answer is no. It's not compulsory to have a written agreement or partnership deed. But to avoid disputes in future, फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर टू हैव अ पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्टनरशिप डीड का मीनिंग हो गया। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? तो अब पॉइंट वाइज पॉइंट विल सी द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहला आपका कंटेंट आता है पार्टनरशिप डीड का, पहला जो आइटम आता है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स और डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के नेम क्या है, पार्टनर्स के एड्रेसेस क्या है, एटसेट्रा। सेकंड आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। नाउ यहाँ पर आपको फर्म की डिटेल देनी है, फर्म का नाम देना है, फर्म का एड्रेस देना है, एटसेट्रा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मेन प्लस क्या होगा, बिजनेस का मेन प्लेस क्या होगा, यानी कि बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस किस सिटी में होगा। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, इन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर डीलिंग, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस चीज में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसमें आपको मेंशन करना होता है कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, देन फर्म हैज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल। तो एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, वो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
अब पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स पार्टनर्स बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालें, तो ड्राइंग्स कर सकते हैं। और जब पार्टनर्स बिजनेस से ड्राइंग्स करते हैं तो फर्म उस ड्राइंग्स पर पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। तो एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज, ये आपको पहले से ही डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनरशिप क्रिएट ही हुई है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म और लॉस ऑफ द फर्म, तो ये आपको डिसाइड करना है और मेंशन करके रखना है कि इन विच रेशियो प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को लोन प्रोवाइड कराएं। अब पार्टनर्स फर्म को लोन प्रोवाइड करेंगे तो फर्म उस लोन पर उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। तो यहाँ पर डिसाइड करना है कि एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड, किस रेट पर लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ये मेंशन करके रखना है पहले से पार्टनरशिप डीड में एग्री करना। फिर नेक्स्ट आता है रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स। क्या किसी पार्टनर को सैलरी भी देनी है? क्या कोई ऐसा पार्टनर है जो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या ज्यादा काम कर रहा है, तो क्या उस पार्टनर को अलग से सैलरी दी जाएगी? और अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी? क्या एक ही पार्टनर को दी जाएगी या ऑल पार्टनर को दी जाएगी? जो भी है वो डिस्कस करके मेंशन करके रखना होता है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को किस मेथड से वैल्यूड किया जाएगा जरूरत पड़ने पर? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को किस बेसिस पे वैल्यूड किया जाएगा? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी का अकाउंट सेटल करना हो तो क्या मेथड यूज किया जाएगा या किस वे से उसके अकाउंट को सेटल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड। एक पार्टनरशिप फर्म अपना अकाउंटिंग ईयर क्या लेके चल रही है, अप्रैल टू मार्च फॉलो करना है उसको या कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर फॉलो करना है, ये भी मेंशन करना है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये नेक्स्ट है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या रहेंगे और उसकी ड्यूटीज क्या रहेंगी एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप पार्टनर्स ने क्रिएट की है इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में आपने 11th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन करनी है इसकी। फिर बैंक अकाउंट ऑपरेशन। अब हर पार्टनरशिप का एक बैंक में अकाउंट होता है, हर बिजनेस का एक बैंक में अकाउंट होता है। यहाँ पर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो मल्टीपल पार्टनर्स में से कौन सा पार्टनर बिजनेस के बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा? कौन सा पार्टनर ऐसा होगा जो बिजनेस के चेक्स पर साइन करेगा? हम कह सकते हैं सारे पार्टनर्स तो साइन नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सा मेन पर्सन है जो सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को डील करने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस चीज को कैसे सेटल किया जाएगा। So these are the content of partnership deed. I hope you have understand. यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी पार्टनरशिप डीड एंड द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप फर्म में होनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड रखने की सजेशन दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने या पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की, पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं की और फ्यूचर में वहां डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाए, तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इन फ्यूचर इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड एंड डिस्प्यूट्स अराइजेस, then as per the provisions given in the partnership act 1932 वो लोग अपने disputes को
शॉर्ट आउट करेंगे या पार्टनर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है तो कौन से प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे। तो एज यू कैन सी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, द फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। और ये क्या है? ओके, सो on the left hand side matters are given, matters or reason of disputes. On the right hand side provisions of the Indian Partnership Act 1932 की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने उन डिस्प्यूट्स के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या प्रोविजन प्रोवाइड किए हैं। तो पहला डिस्प्यूट क्रिएट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया लेकिन पहले से एग्री नहीं किया कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो उस लोन की इंटरेस्ट लेगा या उसको पे की जाएगी। तो अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है और पार्टनर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहता है तो वो उसको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की गई है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड टू अ पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम के रेट पर उसको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ये फिक्स कर रखा है। सेकंड मैटर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है और पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो डिस्कस नहीं किया है तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब में प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल तो उस पर फर्म द्वारा उनको इंटरेस्ट पे की जाती है, बट उन्होंने पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की, तो एट व्हाट रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तो इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, then no interest on capital to any partner will be provided। ऐसा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ है। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से वो फर्म चार्ज करती है पार्टनर्स से जो उन्होंने ड्राइंग्स की है उस पर। तो ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं की जाएगी। लास्ट है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। क्या किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है? ऐसे केस आते हैं कि पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है और वन ऑफ द पार्टनर इज आस्किंग फॉर पेइंग द सैलरी टू हिम, बट व्हेन दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड then no salary or commission will be provided to any partner. So these are the provisions that will be applied in the absence of partnership deed. That's it for today. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।